अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। राजस्थान के उदयपुर शहर में होने वाले ग्रैंड वेडिंग से पहले ही महाराष्ट्र के पुणे जिले में होने वाले दुल्हन ने प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर को गहरी खाई में ढकेलकर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने गुनाह कबूल कर लिया है। चेतन ने पूछताछ में बताया कि 18 जून को सिया का जन्मदिन था। उस दिन सिया ने लोहागढ़ किले के ट्रैक की योजना बनाई और उसे भी बुलाया था। ट्रैकिंग के दौरान ही केतन अग्रवाल को किले से नीचे धक्का दे दिया था। करीब 400 फीट गहरी खाई में गिरने से केतन की मौत हो गई थी। केतन की मौत के बाद बिलखते हुए पिता ने कहा कि अगर लड़की शादी नहीं करना चाहती थी तो कह सकती थी, हम तुरंत शादी रद्द कर देते। लेकिन सिया की सोच ने उनके 26 साल के बेटे की जान ले ली। बता दें कि पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी के बेटे केतन विशाल अग्रवाल की शादी मसाला कारोबारी की बेटी सिया गोयल से तय हुई थी। इसी साल नवंबर में शादी होने वाली थी। शादी के लिए उदयपुर का एक महल भी बुक किया गया था। मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड प्लान की व्यवस्था की गई थी, लेकिन शादी से पहले ही दुल्हन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर की हत्या कर दी। पुलिस जांच में सामने आया है कि सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे। परिवार की ओर से सिया की शादी केतन अग्रवाल से तय किए जाने के बाद भी दोनों लगातार संपर्क में थे। बताया जा रहा है कि दोनों शादी के बाद अलग नहीं होना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने कथित रूप से केतन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। वारदात के बाद शुरुआती तौर पर इसे एक दुर्घटना माना गया था। ट्रैकिंग के दौरान खाई में गिरने की घटना को हादसा समझा गया, लेकिन पुलिस को घटनास्थल की परिस्थितियों और दोनों आरोपियों के बयानों में विरोधाभास नजर आया। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच की, जिसमें कई अहम सुराग मिलने के बाद पुलिस ने सिया और चेतन से गहन पूछताछ की, जिसमें दोनों की कथित संलिप्तता सामने आई। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हुई हैं कि क्या की साजिश कब बनाई गई थी और इसकी योजना कितने समय से तैयारी की जा रही थी। पुलिस ये भी खंगाल रही है कि क्या इस वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भी भूमिका थी या नहीं। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ की जा रही है। इधर बेटे की मौत के बाद केतन अग्रवाल के परिवार में शोक का माहौल है। परिजनों के अनुसार शादी की तैयारियां अंतिम चरण में थी और दोनों परिवार इस रिश्ते को लेकर बेहद उत्साहित थे। उदयपुर में होने वाले विवाह समारोह को यादगार बनाने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही थी, लेकिन शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। मृतक के पिता ने कहा कि यदि सिया इस रिश्ते से खुश नहीं थी तो वो स्पष्ट रूप से मना कर सकती थी। परिवार उसकी बात को स्वीकार कर लेता और शादी रद्द कर दी जाती। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में किसी की जान लेना उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी एकलौते बेटे को खोने का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये सनसनीखेज हत्याकांड पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस रिश्ते का अंत 7 फेरों और वैवाहिक बंधन में होना था, वो एक दर्दनाक हत्या की कहानी बन गया। पुणे पुलिस मामले की हर कड़ी को जोड़कर जांच कर रही है और जल्द ही चार्जशीट पेश किए जाने की संभावना है।